हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा। प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करने को जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो आइए आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नाम की एक स्त्री थी जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालात भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला
और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे बड़ लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उन्होंने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। व्रत भी